दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर पीटीवी पर उर्दू में नशर करता मशहूर तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और इस ड्रामे में इन किरदारों को बहुत पसंद भी किया जा रहा है। लेकिन चंद पाकिस्तानी एक्टर ऐसे भी हैं जो इनकी पाकिस्तान में मकबूलियत को देख कर सह ना सके और इन एक्टर्स की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। और आखिर ये पाकिस्तानी एक्टर इस्लामी तरीक़ पर मुबनी ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी, जो कि पाकिस्तान में सरकारी चैनल पीटीवी पर दिखाया जा रहा है, इस पर बरस पड़े और इसे बंद करने का कहा। वीडियो में आगे चलकर इन एक्टर्स की असलियत भी बताते हैं कि आखिर ये ड्रामा बंद क्यों करवाना चाहते हैं। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से कबल तमाम देखने वाले सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी एक्टर शान शहद की, जिन्होंने ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी पर तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट होने के बावजूद हमें बाहर से ड्रामा इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है। हमारे खुद के बहुत से कंटेंट पड़े हैं, इनको दिखाएं, इनको प्रमोट करें, ना कि बाहर से आने वाले इस तुर्की ड्रामा सीरियल को। इस ड्रामा सीरियल को पाकिस्तान में नहीं दिखाया जाना चाहिए और कहा कि आई थिंक पाकिस्तान में हमें खुद इस तरह के ड्रामे बनाने चाहिए, ना कि हम किसी बाहर की इंडस्ट्री का काम देखें। आइए आपको दिखाते हैं शान साहब का टैलेंट, इनका कंटेंट, इनका काम, क्या पता अर्तुगरुल से भी अच्छा हो। फिल्म नंबर 1 इश्तिहारी गुज्जर, फिल्म नंबर 2 बुड्ढा गुज्जर, फिल्म नंबर 3 अलियासा गुज्जर, फिल्म नंबर 4 पप्पू गुज्जर, फिल्म नंबर 5 पुत्र हमायूं गुज्जर। ऐसा लगता है कि 2050 आ जाएगा और लॉलीवुड से गुज्जर बना ख़त्म नहीं होगा। आइए अब आपको इन फिल्मों के अंदर की स्टोरी भी दिखाते हैं और शान साहब का टैलेंट भी। शान साहब की हर फिल्म में गुंडे इनके घर वालों को तोप कलाशन से मारकर इनकी बहन को उठाकर खेत में ले जाते हैं, जहाँ खेत की झाड़ियाँ इंसानी कद से इतनी लंबी होती हैं कि इंसान किसी को ढूंढ भी नहीं पाता। लेकिन शान तो शान है, फिर भी सुराग लगाकर खेत से ढूंढ निकालते हैं। और हर बार इस लॉलीवुड में ये काम करने के लिए सिर्फ एक ही बंदा है, वो है शफकत चीमा। और अगर बात करें शान साहब के टैलेंट की तो वो ये है कि अक्सर इन्हें फिल्मों में 100 गोलियां भी लग जाती हैं, इसके बावजूद ये नहीं मरता। हाथ में खुद को गोली मार लेता है कि ये देखो मैं नहीं मरता, मैं नहीं मरूंगा। फिर कभी तो ये अपनी मशूका को छुड़वाने इस तरह जाते हैं कि हाथ में बड़ी सी बंदूक लेते हैं और फिर घोड़े पे ताकत ताकत करते हुए जाते हैं, फिर अपनी मोटी सारी मशूक को अपने कंधे पे डालते हैं और जो सामने आता है बस करते हैं ठा। इस तरह ये अपनी मशहूर को वापस लेकर आ जाते हैं और फिर इनका ये काम शुरू हो जाता है, वे गुजरावे वे गुजरावे। नाज़रीन, ये है इनका कंटेंट जो ये कहते हैं कि हमारा कंटेंट पड़ा है, इसको दिखाओ, इसको प्रमोट करो। नाज़रीन, आप खुद देखें कि ऐसा कंटेंट, ऐसी फिल्में जिनके नाम ही पूरी कास्ट पे रखे गए हैं, क्या ऐसा कंटेंट सरकारी चैनल पर दिखाना बच्चों को दिखाने के लायक है? अगर आप लोग भी अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा सीरियल जैसा कंटेंट बनाते हैं तो क्यों नहीं दिखाया जाता? मगर ये सब अपनी गुजर सीरीज से बाहर निकले तो अगर पाकिस्तान में पहली बार कोई अच्छी सीरीज दिखाई जा रही है तो आप लोगों को इस तरह की सीरीज को सपोर्ट करने की बजाय आप लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं। आप लोगों को तुर्की के डायरेक्टर से मिलकर इस तरह की और इस्लामी सीरीज बनाने की बजाय आप लोग इसे भी बंद करवाना चाहते हैं। वाह शान साहब वाह, लगता है तुझ पे सलेबी पत्रोजो का असर हुआ। आइए अब एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान की सुपरस्टार रीमा खान पर, जिन्होंने शान के हक में आवाज़ उठाते हुए ये कहा है कि जब आपके पास नशर करने को अपना मवाद बड़ी तादाद में मौजूद है, आपके अपने फनकार घरों में बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप दूसरों से मवाद खरीद कर उसकी तशहीर कर रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन आपको ये बता दें कि इस ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी से तुर्की ने पाकिस्तान से कोई पैसे चार्ज नहीं किए, बल्कि तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म तैयब एर्दोगान ने इस ड्रामे को हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बतौर गिफ्ट दिया है। और अगर बात करें रीमा खान के टैलेंट की, इनके कंटेंट की, तो ये इनका टैलेंट मुलाहिज़ा कीजिए। इनके टैलेंट में बेहूदगी वाले डांस और ठुमके के अलावा कुछ नजर ही नहीं आएगा। नाज़रीन, असल में इनको प्रॉब्लम ये है कि जब से ड्रामा अर्तुगरुल आया है पूरी पाकिस्तानी अवाम इसके सैर में डूब चुकी है और हर कहीं यही ड्रामा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से इनके ठुमके और 200 गुज्जर 300 गुज्जर ठप होकर पड़े हैं, जिन्हें कोई भी नहीं देख रहा। इस वजह से इनको जलन महसूस हो रही है। तो नाज़रीन, आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।